हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, अभी तक आप कक्षा 10 के गणित के चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इसके आपने 3 एक्सरसाइज 8.3 तक कंप्लीट कर लिया है और आपकी चल रही थी एक्सरसाइज 8.4 और जिसमें आपने इससे पहले वाली क्लास में उसके 4 प्रश्नों को हल किया था। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 जिसके आपको 10 भाग दिए हैं। ठीक है, तो पहला ये है आपका कथन, तो आपका यह है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। जैसे ये जो कोण दिए हैं यहाँ पर थीटा सॉरी, ये सभी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो इसको आपको सिद्ध करना है, मतलब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो इन दोनों को आपको प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष हमने ले लिया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये है आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में? हम कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं और कोट को हम लिख सकते हैं cos/sin। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। कोसेक को हम लिखेंगे 1/sin थीटा और इसको लिख सकते हैं हम cos थीटा/sin थीटा, और ये साथ में आपको होल स्क्वायर भी दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे? आप एक काम करना, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, होल स्क्वायर लगा देना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या किया है हमने? 1 - cos थीटा, जब हर बराबर होता है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों के स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे। 1 - cos थीटा, ये अंश अंश है, ये इसका अंश है, ये इसका हर है, तो इस पे हम अलग स्क्वायर लगा देंगे और नीचे जो साइन थीटा है उस पर हम अलग स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप अच्छे से जानते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? आपने पहली सर्वसमीका पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने पहली सर्वसमीका पढ़ी है ये वाली कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगी? cos के पद में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगा तो किस में जाएगा? ये माइनस में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमें यही लिखना है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने एक और सर्वसमीका पढ़ी है, ये पढ़ी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। ये अपने एल्जेब्रिक वो पढ़ी है सर्वसमीका। ठीक है, आइडेंटिटीज। तो हम क्या करेंगे? 1 - cos स्क्वायर को हम इसमें चेंज करेंगे, इसकी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर 1 जो है इसको हम 1 स्क्वायर मान सकते हैं, 1 को हम 1 स्क्वायर मान सकते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है, तो हम इसको 1 स्क्वायर मान लेंगे। तो ये है 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर जब हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 - कोस और 1 प्लस कोस आ जाएगा। बहुत आसान है, जैसे ये 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इस तरह से है। ठीक है, ये मान लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए माइनस बी, मतलब 1 - कोस और 1 प्लस कोस। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। बाकी ऊपर वाला जो है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 - cos थीटा और फिर से लिख लेंगे 1 - cos थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को हमें इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि 1 - cos थीटा और साथ में 1 प्लस cos थीटा। अब हम देखते हैं, इससे ये कट जाता है,
दोनों 1 माइनस है, 1 माइनस, ठीक है। तो ऊपर क्या बचता है 1 माइनस कोस थीटा और नीचे क्या बचता है 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये क्या आ गई है राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड थी ना, ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई हमारी राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत आसान है ये। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 sec ए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसको हमें 2 sec ए के बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख लिया कोस ए, एज इट इज उतार लेंगे सारा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब आपने भिन्नों का योग पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोस ए की कोस ए से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से होगी मल्टीप्लाई, तो ये होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान है। अपॉन, अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे कोस ए और मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस साइन ए के साथ में, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि ऊपर वाले टर्म कोस स्क्वायर ए को हमें एज इट इज लिखना है प्लस, और यहाँ हमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को सोल्व करना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, ये वाली सर्वसमीका पढ़ी है आपने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है 1 और b क्या है यहाँ पर साइन a, तो इसका होल स्क्वायर हम खोल देंगे। 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, और फिर 2 मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए। ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है, ठीक है। और अपोन में हमें एज इट इज लिख देना है जो भी है, कोस ए 1 प्लस साइन ए, हमें अपोन में एज इट इज लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर के साथ में साइन स्क्वायर ए को लिख लो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको इसके साथ लिख लो, और 1 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 1 ही होता है, प्लस, और ये आपका क्या है 2 साइन ए, और अपोन में आप क्या लिखेंगे एज इट इज लिख देंगे जो भी है कोस ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका आपने पढ़ी है, पहली सर्वसमीका त्रिकोणमिति की। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर 1 है, ठीक है, प्लस, और बाकी क्या बचा हमारा 2 साइन ए, ये हमने उतार लिया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर नीचे जो है उसको हम एज इट इज, नीचे हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। कोस ए 1 प्लस साइन ए, ये लिख दिया हमने, ठीक है। 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, प्लस 2 साइन ए अपोन में कोस ए और 1 प्लस साइन ए। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए, ये बचा, और यहाँ नीचे कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखते आ रहे हैं, अभी तक हमने कुछ नहीं किया नीचे, 1 प्लस साइन ए। अब आपने देखा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कट रहा है, ठीक है, तो क्या बचा 2 अपॉन कोस ए बचा। लेकिन जब ये कोस ए ऊपर जाएगा, 1 बाई कोस क्या होता है सेक, तो 2 तो ऊपर ही रहेगा, और कोस जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक ए। और ये ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारी क्या थी, ये हमारी क्या आ गई है, हमारी आ गई है ये राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट साइड में क्या था 2 sec ए,
और हम क्या लेकर चल रहे थे, हम लेके चल रहे थे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है हमें, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हम एक काम करते हैं, tan और कोट को हम साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, tan होता है साइन बटे कोस, तो हम इसको लिख लेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस, इसी तरह इस कोट को लिख लेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इस tan को लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ऊपर आपका है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और यहाँ नीचे है क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसकी कराएंगे तो ये होगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ प्लस लगाएंगे, ऊपर एज इट इज लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, नीचे वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और बीच वाले की दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, मतलब साइन की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कोस की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो इसको ऐसे लिख लेंगे कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ कोस की मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ हो जाएगी मल्टीप्लाई इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, कोस की मल्टीप्लाई जब कोस में करेंगे, और साइन की हो जाएगी इधर साइन थीटा और ब्रैकेट में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ आपको एक चीज देखनी है, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये तो साइन माइनस कोस है और ये कोस माइनस साइन है, या तो इसको भी साइन माइनस कोस बना लो, सेम हो जाएगा। फिर ये इसके जो हर में ये दिया हुआ है साइन माइनस कोस और यहाँ दिया है कोस माइनस साइन, इनको हम सेम बना लेंगे, इसको हम साइन माइनस कोस बना लेंगे इसके जैसा। कैसे बनाएंगे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे और जो यहाँ से वो माइनस कॉमन आएगा उसको हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपोन में इसको हम ऐसे लिखेंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा ऊपर आपका कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा आपका नीचे साइन थीटा। ये चेंज हो गया, साइन जो था वो प्लस का हो गया, कोस माइनस का, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस तरह से आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये भी साइन माइनस कोस है, ये भी साइन माइनस, सेम हो गया। कैसे हुआ, यहाँ माइनस कॉमन लेने से हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे वाले जो हर है, दोनों का हर है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम का आपने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, जैसे एक के फैक्टर होते हैं 2 गुना 4, 2 गुना 3 मान लो, और एक के फैक्टर होते हैं 2 गुना 5। तो एलसीएम क्या होता है इनका, अगर हम एलसीएम निकालें इन दोनों नंबरों का, तो क्या होता है, एक तो हम 2 ले लेते हैं एक बार, और एक 3 ले लेते हैं और एक 5, इस तरह से एलसीएम आता है। 2 एक बार इसमें आया, 2 एक बार, मतलब जो कॉमन चीज है वो एक बार ही, जितनी बार है वो कॉमन उतनी बार ही लिखा जाता है, हाईएस्ट टाइम। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे ध्यान से देखेंगे क्या आएगा, किस तरह से आएगा।
एक तो आ जाएगा साइन, ये दोनों तो सेम है ना, इसको हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, जो ये सेम है इसको एक बार ही लिखेंगे, तो ये साइन और कोस इनको भी एक एक बार लिखेंगे, तो एलसीएम ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस तरह से। बात समझ गए आप? अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना सीख रखा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें, ठीक है। तो आगे आप क्या करेंगे, एलसीएम तो ले लिया, अब इससे जब इसको डिवाइड करते हैं तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन, साइन की इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जब इसमें मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर में साइन की मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा होगा ये आपका, ठीक है, माइनस, ऐसे ही साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस, इस कोस की मल्टीप्लाई इस कोस स्क्वायर में होगी तो ये हो जाएगा आपका कोस क्यूब थीटा। बताइए यहाँ तक नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी याद करनी है, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब बन गया, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 9th में पढ़ा होगा, ये होता था आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से पढ़ा है ना आपने। यहाँ माइनस आता है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस, इसका इस तरह का एक फॉर्मूला है, आपने ये आइडेंटिटी 9th क्लास में भी पढ़ी है और 10th में भी पढ़ी है, ठीक है। तो साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब में हम यही आइडेंटिटी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब को, ए को हम मान लेंगे साइन क्यूब और बी को मान लेंगे कोस क्यूब, तो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा मतलब ए माइनस बी, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, अपोन में क्या चल रहा है, साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इससे तो ये कट गया आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या होता है, पहली सर्वसमीका त्रिकोणमिति की होता है ये 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, अपोन में क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा, ये बचा अपोन में। अब इसको हम अलग अलग, इसका हर जो है उसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1 के अपोन में भी साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा कोस थीटा के अपोन में भी क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, इसको हमने सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन कोस क्या होता है, आपको अच्छे से पता, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, प्लस इससे ये कट गया, यहाँ कितना बचा 1, तो आपका क्या आ गया, ये 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये आपकी आ गई है राइट हैंड साइड। क्या लेके चले थे आप लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, और क्या लेकर आ गए हैं, राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये मैंने एक आइडेंटिटी लिखी है आपको याद दिलाने के लिए, चलिए नोट कर लीजिए। अब आप देखते हैं प्रश्न संख्या 4, इसमें देखिए आपको दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, तो ये यहाँ से भी हल हो जाएगा, ठीक है। हम इसको करते हैं राइट हैंड साइड से, तो उससे ज़्यादा इजी है ये। चलिए कुछ क्वेश्चन हम राइट हैंड साइड से भी हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ली हमने, राइट हैंड साइड क्या है इसकी, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, बहुत आसान है, ये राइट हैंड साइड ले ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नो डाउट 1 माइनस कोस ए एज इट इज, नीचे हम एज इट इज लिखते जा रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए
और 1 प्लस कोस ए, ये आपको अच्छे से पता है, ये आपकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर ए आपका 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर भी हम मान सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो क्या होगा 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, और अपॉन में हम एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस कोस ए। इससे ये कट गया आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बचा 1 प्लस कोस ए। अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस कोस ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा सेक ए प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक ए। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस सेक ए अपॉन में क्या है, सेक ए। तो आप क्या लेके चले थे, आप राइट हैंड साइड लेके चले थे, तो राइट हैंड साइड आपकी किसके बराबर आ गई है, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है। इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड से किया है। अब आप बोलोगे लेफ्ट से क्यों नहीं किया, चलो लेफ्ट से करके देख लेते हैं, लेफ्ट से भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेफ्ट से भी कर लेते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो यहां से क्या करोगे, सेक को कोस बना लो, 1 प्लस 1 बाई कोस ए, 1 बाई कोस ए। सेक को हमने कोस में चेंज किया और कुछ नहीं किया। ऊपर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसके अपॉन में 1 मान के, तो ये आपका हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन में 1 बाई कोस ए, ठीक है। कोस ए से कोस ए कट गया, कितना बचा यहाँ पर, कोस ए प्लस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कोस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो डाउट। इसके अपॉन में 1 मान लो, यहाँ क्या करो 1 माइनस कोस ए कर दो मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कोस ए से, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे। तो ऊपर 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस कोस ए, 1 की मल्टीप्लाई से की। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे एज इट इज रहेगा 1 माइनस कोस ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम किसके बराबर ले आए, ध्यान से देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से आपको करवा दिया, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी आप सोल्व कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर भी आप राइट हैंड साइड लाके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको ये दे दिया है कि सर्वसमय का कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके इसको सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब ये कोट वाली आइडेंटिटी बनानी है, तो कोट बनाने के लिए साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। कोट कब बनता है, कोस बटे साइन होके तभी तो बनता है ना कोट। तो हम इसको सबको क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे। जितने भी ये वो दिए हुए हैं ना त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, इनको हम सबको साइन से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, कोस ए बटे साइन ए ऐसे लिख देंगे, माइनस साइन ए बटे साइन ए, बहुत आसान है, प्लस 1 बटे साइन है, ऊपर वाला हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब नीचे वाले को लिख लो, कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए, ये लिख लिया। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। कोस बटे साइन क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, ये कोट होता है, ठीक है। और इसी तरह साइन बटे साइन क्या होता है, ये भी पता है आपको, 1 होता है, साइन से साइन कट जाएगा,
और 1/sin का भी बताया आपको, ये कोसेक होता है। कोसेक ए बहुत आसान है। एक बार मेरी परिचय वाली वीडियो जरूर देख लेना त्रिकोणमिति की, तो आपको सारे फॉर्मूले पता चल जाएंगे। कोस बटे साइन क्या होता है? कोट ए होता है। और साइन बटे साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा? +1। और ये -1/sin कोसेक ए। ठीक है। अब इसको एक काम करो, कोट और कोसेक को पास पास ले आओ, एक साथ लिख लो इनको। ठीक है, इनको एक साथ कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। कोट ए प्लस कोसेक ए -1 ऐसे लिख दो। कुछ फर्क तो नहीं पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चिन्ह हमने उनके साथ ही रखा है। 1 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस ही रखा है, कोसेक का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रखा है, चिन्ह थोड़ी ना बदले हमने। ठीक है, कोट ए माइनस कोसेक ए, और ये +1 हम यहाँ लिख देंगे। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, इस सर्वसमीका को देखिए। सर्वसमीका कहती है कोसेक स्क्वायर ए +1 बराबर, ऐसे लिख लो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, ये कहती है सर्वसमीका। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस 1 की जगह, ऊपर वाले की जगह हम यही लिख लेंगे, नीचे वाले को हमें छेड़ना नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले को हम कोट ए को एज इट इज लिखेंगे और कोसेक ए को एज इट इज, माइनस को एज इट इज। 1 की जगह केवल हमें ब्रैकेट में लेके ये लिख देना है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये लिख देना है। बाकी हमने कुछ नहीं करना, नीचे हमें एज इट इज जो है वो ही रखना है, कोट ए माइनस कोसेक ए +1, ये एज इट इज रखते चलेंगे। ठीक है, अब ऊपर आप देखते हैं, इसको तो आप ऐसे लिख देंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए। आप चाहो तो ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसेक को पहले लिख लो, कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको पहले लिख लो, ये लिख दिया, माइनस इसको आप खोल लेंगे, a² माइनस b²। क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। तो एक बार माइनस में, एक बार प्लस में लिख लेंगे, कोसेक ए माइनस कोट ए, और एक बार कोसेक ए प्लस कोट ए। इस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया है, और नीचे वाले को ऐसे ही लिखते चलेंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब आप देखते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, यहाँ से कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ तो क्या बचा? 1, और यहाँ क्या बचा? अंदर क्या बचा? ये बचा कोसेक माइनस कोट, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचा? कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बचा है। ठीक है, और अपॉन में जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। हमने यहाँ बड़ा ब्रैकेट इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो नंबर है सारा ब्रैकेट में है। ठीक है, इसलिए हमने बड़ा ब्रैकेट यूज किया है। तो इसको लिख लेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए, एज इट इज लिख दिया, और यहाँ ब्रैकेट खोल लेंगे, ये हो जाएगा 1। ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये कोसेक कैसा हो जाएगा? माइनस का कोसेक, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का कोट ए, अपॉन में क्या हो जाएगा? कोट ए माइनस कोसेक ए +1। ठीक है, लिखो, कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज लिख दिया, और इसको इस तरह से लिख दो, कोट इधर लिख दो, 1 इधर, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, कोट इधर ले आओ, कोट ए, और माइनस का क्या है? कोसेक ए, और ये 1 इधर आके प्लस का हो गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाली संख्या को हमने चेंज ही नहीं किया, ऐसा ही चल रहा है वो, माइनस कोसेक ए +1,
आप देखते हैं कि ये दोनों सेम है तो ये कट जाते हैं, तो क्या बचा आपका कोसेक ए प्लस कोट ए। क्या थी ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने यहाँ पर, और अब आपकी क्या आ गई है, ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है, ये ध्यान से देखेंगे, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये बहुत इजी है। चलिए नोट कर लीजिए। ये आपको समझाने के लिए था। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 6, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस साइन ए। जैसे आप 9th क्लास में परिमेयकरण करते थे, इसका भी परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण कैसे करते थे, रैशनलाइजेशन, गुना करा देते थे। यहाँ पर 1 माइनस है ना, यहाँ पर 1 प्लस साइन से यहाँ गुना करा देंगे और 1 प्लस साइन से यहाँ गुना करा देंगे, तो आपको ऊपर तो मिल गया है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आपको मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ तो 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन पे होल स्क्वायर लगेगा, और यहाँ 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन है, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। आप देखते हैं दोनों पे, अंश पे भी और हर पे भी स्क्वायर भी लगा है और रूट भी लगा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे कोस ए। इसको हम अलग सेपरेट करके जब लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ऐसे लिख देंगे। और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। सेक ए प्लस टेन ए क्या है, राइट हैंड साइड। लेके क्या चले थे हम, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। चलिए नोट कीजिए। इसी तरह ये प्रश्न संख्या 7 है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अपॉन में दिया है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और इसको टेन थीटा के बराबर लेके आना है। ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। जब साइन थीटा कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा है, यहाँ आपका बचा है 1, क्योंकि साइन थीटा बाहर ले लिया, माइनस, और यहाँ बचा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब थीटा है, एक साइन थीटा बाहर ले लिया तो साइन की पावर 2 थीटा बचा अंदर, ठीक है। और इसी तरह नीचे हम यहाँ से कोस थीटा जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पर क्या बचा है, 1। अब आप देखते हैं साइन बटे कोस तो आपका tan हो जाता है, इसको तो आप tan लिख लेना, ठीक है। ऊपर आप क्या करेंगे, 1 माइनस 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर को आप चेंज कर लेंगे, 1 माइनस 2 हमने ऐसे लिखा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देंगे। नीचे साइन बटे कोस को तो हमने tan कर ही लिया था, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लिख देंगे इसको। तो tan थीटा तो ऐसे ही चलता रहेगा, tan थीटा, और यहाँ ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस 2 की 1 से गुना, माइनस का 2, माइनस 2 की माइनस के कोस स्क्वायर से गुना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अपॉन में
2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका होगा tan थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 कितना होगा -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। 2 कोस स्क्वायर को पहले लिख लो, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और -1 को बाद में लिख लो यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है यहाँ पर। आप देखते हैं इससे ये कट गया, क्या बचा आपका tan थीटा, जो कि आपकी क्या है राइट हैंड साइड, और लेके क्या चले थे आप लेफ्ट हैंड साइड, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। आइए देखिए प्रश्न संख्या 8 के हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, दिया हुआ है, ठीक है, प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। आपको अच्छे से आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए प्लस, ठीक है। यहाँ भी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिखेंगे प्लस कोसेक स्क्वायर ए एज इट इज लिखेंगे प्लस 2 साइन ए गुना कोसेक ए को लिख देंगे 1/साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए ऐसे ही लिख देंगे, एज इट इज लिख दिया हमने, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए गुना सेक को लिख देंगे 1/कोस ए, ठीक है। साइन ए से साइन ए कट गया, कोस ए से कोस ए कट गया, तो यहाँ आपका क्या है ये साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इसके साथ में लिख लो प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे ही लिख दो कोसेक स्क्वायर ए प्लस, इससे तो ये कट गया, 2 एकम 2, कोस स्क्वायर ए हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। सेक स्क्वायर है ऐसे ही लिख देंगे सेक स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस कट गया, तो यहाँ क्या बचा 2 एकम 2, केवल ये बचा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है, अच्छे से आपको पता है, ये एक आइडेंटिटी है, सर्वसमी का है। कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। अब आप क्या करेंगे सारी संख्याओं को जोड़ लो, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, कितने हैं नंबर ये 7, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या आ गई है आपकी ये राइट हैंड साइड आ गई है। क्या लेके चले थे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड ले आए हैं, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए और ब्रैकेट में दिया है सेक ए माइनस कोस ए। आप क्या करेंगे इसको साइन में चेंज कर लेंगे, कोसेक को साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/साइन ए माइनस साइन ए
ब्रैकेट के अंदर सेक को जब कोस में चेंज करेंगे तो होगा ये 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए, और ये ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में आ जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई 1, कितना आ जाएगा साइन ए। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें यहाँ करना है। इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 1 1 जा 1 माइनस कोस, कोस कितना होगा कोस स्क्वायर ए, अपॉन में कोस ए की 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा कोस ए। अब आपको अच्छे से पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर अपॉन साइन ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन कोस ए। आप देखते हैं इस साइन ए से ये साइन स्क्वायर है एक कट जाएगा, इस कोस ए से ये कोस स्क्वायर है एक कट जाएगा, तो ऊपर एक साइन ए कोस ए बच गया, तो हमारे पास बच गया साइन ए कोस ए। ठीक है, लेके हमें ये आना है। आप क्या करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं हम नीचे, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने अगर ये लिख दिया तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा इस पे। अब साइन ए कोस ए से इसको सबको डिवाइड कर देंगे, जैसे ऊपर ये लिखा है साइन ए कोस ए, तो अपॉन में भी हम क्या लगा देंगे साइन ए कोस ए। इसी तरह नीचे सबके अपॉन में हमें साइन ए कोस ए लिख लेना, साइन स्क्वायर ए के अपॉन में भी हम लिख लेंगे साइन ए कोस ए, प्लस इस कोस स्क्वायर ए के अपॉन में भी हम क्या लिख लेंगे साइन ए कोस ए। आप देखते हैं यहाँ इससे तो ये कट गया, साइन स्क्वायर से एक साइन से यहाँ पर एक साइन कट गया, एक कोस से यहाँ पर एक कोस कट गया, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो एक साइन कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा इसमें, तो इससे ये कट गया तो कितना बचा 1 अपॉन में यहाँ आपका बचा साइन बटे कोस, एक साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस, और यहाँ पर एक कोस बचा और नीचे कोस कट गया, नीचे क्या बचा साइन, तो ये आपका बचा कोस ए बटे साइन ए। तो ये 1 अपॉन साइन बटे कोस क्या होता है 10, और कोस बटे साइन क्या होता है कोट। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई है राइट हैंड साइड आ गई है, ये साइड आ गई है। ठीक है, और आप लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी आ गई है राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूफ करना था। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 10 जो कि आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, सर्वसमी का है। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, सॉरी ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर। इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर की 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और जब कोस स्क्वायर ए की 1 से होगी तो ये आपका कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन अपॉन कोस होता है tan, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए, तो क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड tan स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, इसको भी हम सोल्व करके देख लेते हैं। 1 माइनस tan ए 1 माइनस कोट ए, इसको भी हम लेकर आएंगे tan स्क्वायर है। ठीक है, इस पे होल स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1 माइनस tan ए तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 1 माइनस कोट को tan बना लेंगे 1 अपॉन tan ए,
होल स्क्वायर लगा है, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस tan a, और नीचे क्या होगा, इसके अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, tan a माइनस 1 अपॉन tan a, और लगा हुआ है होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये tan a ऊपर जाएगा, यहाँ tan a 1 माइनस tan a अपॉन में tan a माइनस 1 स्क्वायर लगाया, तो स्क्वायर से लिख देंगे tan a 1 माइनस tan a। आप चाहो तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे tan a माइनस 1, लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा बाहर, ठीक है, और अपॉन में जो है उसको ऐसे ही रहने देंगे tan a माइनस 1, और इस सारे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखते हैं tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 कट जाता है, तो आपके पास बचा माइनस tan a, और इस पे है स्क्वायर, और जब माइनस पे स्क्वायर लगता है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होगी आपकी राइट हैंड साइड। तो ये प्रश्न आपका, इसमें 3 साइड दी हुई थी, इसको हमने सॉल्व किया, tan स्क्वायर ए आ गया, इसको हमने सॉल्व किया, tan स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 8.4 आज समाप्त होती है, और आपका ये चैप्टर 8 जो जिसका नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, ये भी आप समाप्त होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।